मैं आज आपसे एक पॉजिटिव और रियश्योरिंग बात शेयर करना चाहता हूं। आज के टाइम में ब्लड कैंसर्स का मतलब एंड ऑफ लाइफ बिल्कुल भी नहीं होता। कई सारे ब्लड कैंसर्स आज पूरी तरह क्यूरेबल है और काफी सारे ब्लड कैंसर्स हम लोग सालों तक इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात मैं सिर्फ आपको दिलासा देने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये डेटा मॉडर्न साइंस और रिसर्च और रियल वर्ल्ड पेशेंट आउटकम्स के ऊपर बेस्ड है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अविनाश तरेले, आपका मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम रिस्टोर ऑन्को केयर सेंटर। और आज हम एक सिंपल भाषा में डिस्कस करेंगे ब्लड कैंसर्स के अलग अलग टाइप्स, क्या सिम्टम्स होते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है और किस तरह से क्योर रेट बढ़ रहा है और कौन से कैंसर्स पूरी तरह ठीक होते हैं और किन किन कैंसर्स को हम लोग लंबे समय तक इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, क्यों एक ट्रेन मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और हिमेटोलॉजिस्ट आपके ट्रीटमेंट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस ला सकता है और क्योर रेट्स को हाई कर सकता है। ब्लड कैंसर एक नाम जरूर है, लेकिन काफी सारे बीमारियों का समूह है। सबसे पहले मैं एक कॉमन मिथ आपसे बस्ट करना चाहता हूं कि ब्लड कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, ये अलग अलग बीमारियों का समूह है। आप जान के हैरान होंगे कि ब्लड कैंसर एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर मोर देन 90% ऑफ डिफरेंट अलग अलग ब्लड कैंसर्स होते हैं, सब टाइप्स होते हैं। हर डिसीज का बिहेवियर, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑप्शंस अलग अलग है, तो हर बीमारी अलग है। ब्रॉडली हम ब्लड कैंसर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है लिम्फोमास, जो लिम्फेटिक सिस्टम के डिसीज होते हैं। सेकेंड इज ल्यूकीमियाज, जो एक्चुअल ब्लड कैंसर होते हैं। थर्ड इज मल्टीपल माइलोमास और प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स। लिम्फोमा के बारे में जानते हैं। लिम्फोमा लिम्फेटिक सिस्टम के कैंसर के बारे में होता है। इसमें अक्सर प्रेजेंटेशन गले, बगल या पेट में लिम्फ नोड्स के या गांठ के सूजन के बारे में होते हैं। साथ में कभी कभी फीवर, जिसको हम लोग बी सिम्टम्स भी कहते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक है हॉजकिन लिम्फोमा एंड सेकंड इज नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन लिम्फोमा आज के डेट में यंग अडल्ट्स में पाए जाते हैं और ये हाईली क्योरेबल रहते हैं। इनफैक्ट इन एडवांस स्टेजेस आल्सो दिस इज क्योरेबल फॉर मोर देन 80 to 90% ऑफ केसेस। इसका ट्रीटमेंट काफी इफेक्टिव है और यूजुअली कीमोथेरेपी से ये हाईली क्योरेबल होते हैं। एडवांस स्टेजेस यानी कि स्टेज 3 के अंदर भी इसका क्योर रेट 80 to 85% तक पाया जाता है। आजकल ट्रीटमेंट के बाद ज्यादातर पेशेंट्स बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ जीते हैं। सेकंड इज नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। ये डिसीज स्लो ग्रोइंग भी होते हैं और एग्रेसिव भी होते हैं। उसके ऊपर उसके अलग अलग सब टाइप्स या सब क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। ट्रीटमेंट एग्जैक्ट सब टाइप आइडेंटिफाई करने के बाद में ही पॉसिबल है। जो एग्रेसिव सब टाइप्स रहते हैं वो 60-70% केसेस में कंप्लीटली क्यूरेबल होते हैं। एग्रेसिव सब टाइप्स के कुछ कॉमन टाइप्स होते हैं जिसको हम लोग डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा या फॉलिकुलर लिम्फोमास के नाम से जानते हैं। स्लो ग्रोइंग लिम्फोमास स्लोली प्रेजेंट होते हैं, रेट ऑफ प्रोलिफरेशन इज स्लो देयर और ये कंप्लीटली क्यूरेबल और कंट्रोलेबल रहते हैं। 10 से 20 साल तक ये इजीली कंट्रोल होते हैं। इसमें से जो बी टाइप ऑफ लिम्फोमास होते हैं, जिसके अंदर बी सेल मार्कर्स एक्सप्रेस होते हैं, इनके अंदर हम लोग टारगेटेड थेरेपी का यूज करते हैं। टारगेटेड थेरेपी जो होती है एंटी CD20 एंटीबॉडी, जिसे रिटुक्सिमैब भी कहा जाता है। कीमोथेरेपी अलोंग विद रिटुक्सिमैब क्योर रेट्स को डबल कर देते हैं ड्रामेटिकली। इसके वजह से कैंसर ट्रीटमेंट लिम्फोमास का कंप्लीटली चेंज हो चुका है। सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड कैंसर जो मैंने बताया वो है ल्यूकीमिया। फ्रॉम फेटल टू फिक्सेबल, ल्यूकीमिया बोन मैरो से शुरू होता है और एबनॉर्मल सेल्स ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। ये एबनॉर्मल सेल्स बहुत ही इनफेक्टिव रहते हैं और ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क नहीं करते हैं। कॉमन टाइप होते हैं एक्यूट ल्यूकीमियाज, ALL एंड AML, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया एंड एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। ये मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें सही डायग्नोसिस के सिवा हम लोग ट्रीटमेंट तक पहुंच ही नहीं सकते। ये हाईली क्यूरेबल रहते हैं। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमियाज चिल्ड्रन में पाया जाता है और अडल्ट्स में भी पाया जाता है। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया यूजुअली अडल्ट्स में ज्यादा पाया जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड कैंसर इज क्रॉनिक ल्यूकीमियाज, CML या CLL, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। यहाँ पे पिछले 20 सालों में एक बड़ा मेडिकल रेवोल्यूशन हुआ है। क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया जो एक डिसीज इनक्योरेबल था, उसे कंप्लीटली कंट्रोलेबल किया गया है। एक सिंपल ओरल टैबलेट जिसे इमैटिनिब कहा जाता है,
उसके वजह से क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया कंप्लीटली कंट्रोल होता है। आज हमारे काफी सारे पेशेंट्स बस एक टैबलेट रोज लेके अपना कंप्लीटली नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और उनका नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहता है। ये बीमारी डेकेड्स तक इजीली कंट्रोल रहती है। जैसे आप ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का मेडिसिन लेते हैं, वैसे ही आपको इसका मेडिसिन रोज विदाउट फेल लेना है और डिसीज आपका मैनेज होते रहता है। थर्ड टाइप इज मल्टीपल मायलोमा या प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स। अब मल्टीपल मायलोमा के पेशेंट्स को भी लंबी जिंदगी मुमकिन है। मल्टीपल मायलोमा पहले बहुत ही डरावना और फेटल डिसीज माना जाता था, लेकिन नए मेडिसिन जैसे टारगेटेड थेरेपीज, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स अवेलेबल है और साथ में मेंटेनेंस थेरेपीज के डेवलपमेंट्स की वजह से कंप्लीटली कंट्रोल्ड रहते हैं। 10 to 15 इयर्स तक अच्छा क्वालिटी का लाइफ लोग जीते हैं। नॉट जस्ट इन द इनिशियल पार्ट्स, काफी रिलैप्स केसेस में भी मल्टीपल मायलोमा काफी अच्छे से कंट्रोल होता है। काफी सारे एक्शनेबल मेडिसिन इस पे अवेलेबल है। आज ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी से काफी आगे जाके एक स्मार्ट ट्रीटमेंट एरा में हम लोग जी रहे हैं। कीमोथेरेपी जरूरी है, लेकिन वो अकेली ही ट्रीटमेंट नहीं है। इसके साथ में टारगेटेड थेरेपीज, इम्यून थेरेपीज, कार टी सेल थेरेपी अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है? मिनिमम साइड इफेक्ट्स, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ और हायर एंड सस्टेनेबल क्योर रेट्स। कार-टी थेरेपी अभी कोई फ्यूचर नहीं है, ये हम लोग प्रेजेंट में कर रहे हैं। कार-टी थेरेपी एक रिवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट है जो रिलैप्स रिफ्रैक्टिव लिम्फोमास और माइलोमास में स्टैंडर्ड ऑफ केयर आज अवेलेबल है। पेशेंट्स के अपने इम्यून सेल्स जैसे टी लिम्फोसाइट्स को हार्वेस्ट किया जाता है, उनको लैब में जेनेटिकली ट्रेन किया जाता है। कुछ कंडीशंस में उनके अंदर एक वेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर बॉडी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जैसे एडमिनिस्टर किया जाता है। आप इनको एक स्पेशल कमांडोज की तरह समझिए जो जाके कैंसर माइक्रो एनवायरनमेंट में जाके सेल्स को किल करते हैं। ये काफी इफेक्टिव और सस्टेनेबल रिस्पॉन्स रहता है। इंडिया में भी कार-टी थेरेपीज आज अवेलेबल है और लेकिन ये सिर्फ स्पेशलाइज्ड सेंटर्स में ही होती है। चलिए बात करते हैं क्यों आपको क्वालिफाइड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और हेमेटोलॉजिस्ट के अंडर ट्रीटमेंट करना जरूरी है। ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट सिर्फ कीमो देना नहीं है, इसमें काफी सारी चीजें हैं। जैसे इनिशियल डायग्नोसिस, इसका पार्ट है फ्लो साइटोमेट्री, साइटोजेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग और इसके बाद आता है ट्रीटमेंट। अगर पहली चीजें आपकी सही नहीं हुई तो ट्रीटमेंट भी आपका सही नहीं होगा। इसलिए क्वालिफाइड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और हेमेटोलॉजिस्ट का होना बिल्कुल भी नॉन निगोशिएबल है। गलत डायग्नोसिस मतलब गलत ट्रीटमेंट, तो क्योर का चांस हम इसमें खो देते हैं। इसीलिए क्वालिफाइड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और हेमेटोलॉजिस्ट का होना बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी मैटर्स। याद रखिए, अगर आप या आपके कोई परिचित ब्लड कैंसर्स का डाउट है या उनसे जूझ रहे तो इन्फॉर्मेशन आप उनके साथ शेयर कीजिए। ब्लड कैंसर आज के डेट में ट्रीटेबल भी है, क्यूरेबल भी है। सही डायग्नोसिस, करेक्ट स्पेशलिस्ट और सही टाइम पे ट्रीटमेंट से काफी फर्क पड़ता है। सेकेंड ओपिनियन लेना बिल्कुल ठीक है, कभी कभी वही डिसीजन आपकी लाइफ को बदल सकता है। उम्मीद रखिए, साइंस और हम आपके साथ है और ये आपकी जीत है और आप इसे जीत सकते हैं।